धन हो, कि धनी तो राम नाम का धन हो, गोविंद के नाम का धन हो। जिसने कमा लिया वही सबसे बड़ा धनी हो जाता है। तो इस प्रकार माता रुक्मणी ने कहा, और माता रुक्मणी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो यह कहूंगी कि यदि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मैंने आपको पति रूप में संतों की वाणी से सुनी हुई, संतों ने जो आपके नाम की प्रशंसा की, वह मैंने संतों के मुख से, श्री मुख से सुना, और इसलिए मैंने अपने पति के रूप में आपका वर्ण किया है। तो मैंने ये गलती की है, तो मैं संसार की माताओं से, और आप सभी बैठे हैं, आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि यदि ऐसी गलती की जाए जिस प्रकार से मैया रुक्मणी ने की, जो परमात्मा मिल गया, इसी प्रकार से यदि हम ऐसी गलती करते रहे और परमात्मा मिल जाए, तो ऐसी गलती सभी माताओं को करनी चाहिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो, जो भगवान जैसा बनना चाहता है, मैंने चतुर्थी दिवसीय कथा में भी कहा था कि भगवान बनने में फायदा नहीं, भक्त बनने में फायदा है। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि एक राजा की मति मारी गई, और कैसी मति मारी गई कि काशी नरेश राजा है, जिसका नाम है पौंड्रक। उसने अपने सैनिकों से पूछा, क्या पूछता है कि जो वसुदेव के पुत्र है, जो द्वारिकाधीश हैं, उसको संसार के लोग भगवान क्यों मानते हैं, क्या कारण है जिसका कि उसे सभी भगवान मानते हैं। तो सैनिकों ने कहा, वो इसलिए मानते हैं, वो हमेशा हर किसी की रक्षा के लिए खड़ा है, इसलिए उसे भगवान मानते हैं। तो काशी नरेश पौंड्रक कहता है, यदि मैं भी दूसरे की रक्षा करने लगूं, दूसरे की सहायता करने लगूं, तो संसार के लोग मुझे भी भगवान मानेंगे। तो सैनिक कहने लगे, हाँ आपको भगवान मानेंगे, क्योंकि वो डर रहे कि राजा है, कि जो हमारा बालकों का जो खर्चा चल रहा है, इसके पास से कहीं इसने निकाल दिया तो फिर खर्चा नहीं चलेगा। तो कहा, हाँ आप भी जैसे कृष्ण करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दयावान हैं, आप भी ऐसा ही करने लगो, तो संसार के लोग आपको भी भगवान मानना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर लेही। कि जिसको परमात्मा दुख देते हैं ना, पापों की सजा देते हैं, उसकी मति पहले काट देते हैं। अब काशी नरेश राजा क्या करता है, वो भगवान के लिए पत्र लिखता है, और पत्र लिख करके अपने पत्र वाहक से उस पत्र को द्वारिका भिजवाते हैं। और द्वारका जैसे ही वह पत्र वाहक पत्र लेकर के पहुंचा, तो सबसे पहले उनकी भेंट उद्धव जी से होती है, जो भगवान के बड़े ही प्रिय मित्र हैं। उद्धव जी से हुई। उद्धव जी के हाथ में वो संदेश पहुंचा। भगवान ने पूछा, किसका संदेश आया है? तो उद्धव जी ने जब संदेश खोला तो पढ़ा, उसमें लिखा है कि हे वसुदेव के नकली पुत्र,
अब तुम्हारा राजा बनने का नाटक खत्म। मतलब असली वसुदेव के पुत्र पौंड्रक आ चुका है, राजा बन चुके हैं। और उसने लिखा कि जल्दी से द्वारिका खाली कर दो। ये सारी बातें उद्धव जी ने भगवान को पढ़कर सुनाई तो भगवान बड़ी जोर से हंसे। और उद्धव जी कहते हैं प्रभु वह द्वारका खाली कराना चाहते हैं। तो भगवान कहते हो द्वारका भी खाली कर देंगे। जो पत्र बाहुक गया उसको भगवान ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सुचारू रूप से उसका विदा की। आप जाएं और अपने राजा से जाकर के कह देना कि वो वसुदेव कृष्ण जो है, द्वारिकाधीश जो है, वो आपके इस पत्र से बड़ा डर गया है। वो कल ही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब तो उस पत्र बाहुक ने जाकर के जैसे ही पौंड्रक नरेश राजा से कहा कि आपके पत्र को पढ़ करके द्वारिकाधीश जो है वो डर गए और आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब सैनिक से कहता है क्या करना चाहिए जब वो आए तो, कि ऐसा कोई नाटक करो कि मेरे वैभव को देख करके द्वारिकाधीश डर जाए। और जिस प्रकार से भगवान अपना रूप बनाते हैं, जो रूप धारण भगवान ने किया है वही पौंड्रक नरेश धारण कर रहा है। बड़ा सुंदर नाटक कर रहा है। कैसा नाटक है कि जिस प्रकार से भगवान अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं वैसे ही उसने भी धारण कर लिया। भगवान पीतांबर को धारण करते हैं तो पीतांबर पहन लिया। भगवान कस्तूरी लगाते हैं तो उसने भी कस्तूरी लगा ली। भगवान गरुड़ पर बैठा करते हैं उसने गरुड़ बना लिया नकली। उसके बाद एक बटन सुदर्शन चक्र में लगवा लिया, क्योंकि भगवान का तो हमेशा घूमता रहता है, तो उसने भी वैसा ही किया। यानी जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा ही उसने अपना स्वरूप बना लिया कि मेरे स्वरूप को देख करके वह डर जाएगा। जैसे ही श्री कृष्ण द्वारिकाधीश उद्धव के साथ आए तो सैनिकों ने जाकर के सूचना दी कि द्वारिका से वो द्वारिका राजा आए हैं। आप बताओ क्या करा रहा है अपने सैनिकों से। कहता है कि वो आ रहे जब भी मेरे महलों में तो आप आरती करने लग जाना, कोई पुष्पों की वर्षा करने लग जाना मेरी। अब जैसे ही द्वारिकाधीश आए और महलों में आकर के देखा तो वही आरती चल रही है, उसकी पूजा हो रही है। भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि अब बताओ इसको कौन सी गति प्रदान करूं। उद्धव जी ने जब उसके रूप को देखा और वैभव को देखा, नाटक को देखा, तो भगवान से कहने लगे आप ऐसी गति देना इसको कि ऐसे नरक में भेजना कि ये कभी वापस निकल करके ना आए। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं हे उद्धव आप ये क्या कहते हो कि हे उद्धव आपको हमारे साथ रहते रहते कितने वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक आप मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो पाए। उद्धव की एक बात बताओ, जब इसने ऐसा नाटक किया होगा, ऐसा रूप बनाया होगा, तो मेरा चिंतन तो किया होगा ना। और आज आप सभी भी जब अपने पुत्र को, पुत्री को जब भगवान की छवि प्रदान करते हैं, भगवान की छवि बनाते हैं अपनी पुत्री को, पुत्र को, तो एक एक चीज देखते हैं कि द्वारिकाधीश के नेत्रों में काजल कैसे भरा हुआ था, भगवान बिहारी जी के नेत्र कैसे लगते हैं, उनके जो बाल हैं घुंघराले से वो ऐसे बने हैं। तो सारा दृश्य करते हो ना, चिंतन करते हो। उद्धव जी से कहा कि जब इसने ऐसा नाटक किया तो मेरा चिंतन किया कि द्वारिकाधीश कृष्ण जो है वो ऐसा लगता है, मेरे जैसा बना है, तो मैं इसे नरक में कैसे भेज दूं। कि जब इसने मेरे जैसा रूप धारण किया, इसने एक एक चीज का चिंतन किया। मैं पीतांबर धारण करता हूं तो पीतांबर का इसने चिंतन किया। मैं मोर मुकुट लगाता हूं तो मोर मुकुट का चिंतन किया इसने। घुंघरे बाल हैं मेरे तो घुंघराले बाल बनाने में भी समय लगा होगा इसको।
गरुड़ पर बैठता हूं तो नकली गरुड़ बनाने में भी समय लगा होगा। तो बताओ मैं इसे कैसे नरक भेजूं? इसने तो हमेशा मेरा चिंतन करता हुआ आया है। तो भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने जाकर के काशी नरेश पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज काशी नरेश पौंड्रक का भी उद्धार भगवान द्वारिकाधीश ने कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान वहां से द्वारिकाधीश काशी नरेश पौंड्रक का उद्धार करके वापस आए तो मार्ग में उन्हें ब्रह्म कुमार संत नारद मिल गए कि हे प्रभु, मैं तो द्वारिका में ही जा रहा था, अच्छा रहा आप मुझे यहीं मिल गए। तो द्वारिकाधीश भगवान पूछते हैं क्या कारण था द्वारिका जाने का? तो संत नारद कहते हैं कि वो मैं इसलिए जा रहा था कि पांडवों ने भेजा मुझे, कि पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है और उसमें राजस्व यज्ञ कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, आप पधारें। और पांडवों ने नई राजधानी का निर्माण किया जिसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ, जिसे आजकल लोग दिल्ली भी कहते हैं। भगवान ने कहा संत नारद से कि वे राजस्व यज्ञ कर रहे हैं। राजस्व यज्ञ तो जब किया जाता है जब समस्त राजा हमारी पक्ष में हो जाएं, हमारे साथ रहें। तो संत नारद ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, आप चलें। तो भगवान जो है पांडवों के राजस्व यज्ञ में पधारे। जैसे ही भगवान पहुंचे तो सभा सब उठ करके भगवान का स्वागत करने लगी। जब स्वागत करने लगी और भगवान जब विराजमान हो गए तो सभी बैठ गए, सभी ने आदर सत्कार किया भगवान का। अब वहां पर एक बात की चर्चा हुई। कैसी? भगवान ने पांडवों से पूछा कि राजस्व यज्ञ तो जब किया जाता है कि सब राजा हमारी पक्ष में हो जाए, सभी राजा आपके पक्ष में हैं। तो पांडव बोले वैसे तो सभी राजा मेरी पक्ष में हैं, लेकिन मगध का जो राजा जरासंध है वह हमारी पक्ष में नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जब तक आप राजस्व यज्ञ कर ही नहीं सकते। अब भगवान ने विचार किया कि जब तक जरासंध का वध नहीं होता तब तक ये राजस्व यज्ञ कर नहीं पाए। भगवान ने उसी समय अर्जुन को ब्राह्मण बनाया, भीमसेन को ब्राह्मण बनाया और स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहाँ पर पहुंचते हैं, यानी मगध में पहुंचे। जरासंध ने देखा कि हमारे यहाँ पर 3-3 ब्राह्मण आए हुए हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद आज ब्राह्मण रूप में तीनों भगवान स्वयं खड़े हैं। तो जरासंध कहता है आप 3 ब्राह्मण पधारे, कुछ मांगिए। अब भगवान कहते क्या मांगे? अब भगवान ने कहा कि हमने तो सुना है तुम बड़े दानी हो। तो जरासंध कहता है महाराज का, अरे आप ऐसे क्यों कह रहे, हम तो कोई दानी फानी नहीं है। जरासंध ने कहा कि देखो महाराज, मैं जब से ज्यादा दान करना चालू हो गया हूं कि जब से कि मैं द्वारिका के कृष्ण से जीता हूं, तब से कि मैं उससे युद्ध में जीत गया, तब से मैं दानी बन गया हूं। अब यहां पर भगवान अर्जुन से कहते हैं देखो, एक बार क्या युद्ध में जीत गया है तो बार बार गा रहा है। अर्जुन ने पूछा कि तुम कैसे जीत गए? तो कहता है जरासंध कि वो जो अर्जुन था, अर्जुन से कहने लगे कि वो बड़ा बलशाली हुआ करते थे महाराज, और एक बार नहीं 2 बार नहीं, उस कृष्ण ने हमें 17 बार हराया। और जब 17 बार हराया
तो एक दिन मैंने ब्राह्मणों को पूजा पर बैठाया, और ब्राह्मणों पर पूजा पर बैठाने के बाद जब मैं युद्ध करने गया तो उस समय कृष्ण जो हैं वो अपना रण छोड़ करके भाग गए, युद्ध स्थल छोड़ करके भाग गए। जब से मुझे ब्राह्मणों के प्रति बड़ा प्रेम हो गया है, इसीलिए मैं जो भी ब्राह्मण आता है उसे इतना दान देता हूँ कि दूसरे घर में मांगने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना अनुराग, इतना प्रेम हो गया है। और आप तो 3-3 ब्राह्मण पधारे हैं, बोलिए आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या दान दूं। भगवान ने मन ही मन में कहने लगे, देखो अभी तक मुझे पहचान भी नहीं पाया। और जैसे ही भगवान इतने कह करके हंसे तो इतने में ही जरासंध कहने लगा कि मैंने तो आपको पहले कहीं देखा है। अरे पंडित जी आप कहीं मिले हो मुझसे? तो भगवान ने कहा जब आपके यहाँ पर ब्राह्मण आते रहते हैं तो मैं भी कभी आया हूं। अब जरासंध कहता है कि आप आए हैं तो कुछ मांगे। और ये सत्य बात है कि भगवान की यदि कोई पहचान करेगा तो भगवान की पहचान केवल हंसी से हो सकती है। यदि कभी परमात्मा मिल भी जाए तो सबसे पहले भगवान की हंसी से। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले उनकी जो मुस्कान है वो सबसे अलग है, चितवन है वो भी अलग है। भगवान कहने लगे कि देखो अब हम चलते हैं। जरासंध कहता है हमारे यहाँ आए और बिना कुछ लिए चले जाओगे? तो भगवान कहते हैं देना चाहते हो तो बताओ कि दूंगा। जब आप सभी आए मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने 3 बार उससे बुलवा लिया, यानी वचनों में भरवा लिया, वचन भरवा लिया और कहा कि अब देना चाहते हो तो युद्ध करो हमारे साथ। जैसे ही कहा कि युद्ध करो तो जरासंध कहता है ब्राह्मण कोई युद्ध तो करते नहीं, तुम पहले ये बताओ हो कौन, अपना परिचय दो। अब तुमने मुझे वचनों में बांध लिया है तो अब परिचय दो, तुम हो कौन। तब भगवान जरासंध को परिचय दे रहे हैं, कहते हैं कि जो मेरी दाहिनी ओर खड़े हैं ये तो भीमसेन हैं, और बाईं ओर खड़े हैं तो इन्हीं के छोटे भ्राता अर्जुन हैं। फिर आप कौन हो? तो कहा इन्हीं के हम मामा के पुत्र हैं और आपके पुराने शत्रु हैं, कृष्ण हैं। जैसे ही कहा कृष्ण हैं, अब तो जरासंध कहता है कि तुमसे तो मैं बिल्कुल युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुम तो रण छोड़ करके भाग गए, कि रण छोड़ करके भाग गए, तुमसे तो युद्ध नहीं करना। और मेरे सामने तो अर्जुन दुबला पतला सा दिखता है, इससे क्या युद्ध करूं? मेरे सामने यदि कोई बलशाली है तो भीमसेन है, इससे युद्ध करूंगा। अब तो उस समय अर्जुन के और भीमसेन के मन में अहंकार आ गया। जब भगवान ने अर्जुन और भीमसेन से कहा कि देखो हमें तो कहता है कि तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, रण छोड़ के भागे। अर्जुन मेरे सामने दुबला पतला है, भीमसेन है बलशाली, मैं इनके साथ ही युद्ध करूं। अब भीमसेन के मन में भी अहंकार भर गया। देखो तो सही, द्वारिकाधीश को फेल कर दिया, अर्जुन को फेल कर दिया, मुझे पास किया। अब युद्ध का शुभारंभ हुआ। युद्ध होने लगा तो सुबह से शाम तक युद्ध होता है। युद्ध होता है तो बड़े वेग के साथ युद्ध किया, ताकत लगा लगा के युद्ध हो रहा है, बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा है। सुबह से शाम हो गए, लेकिन जरासंध को भीमसेन ने मार नहीं पाया। कई दिन हो गए युद्ध करते करते। एक दिन आकर के द्वारिकाधीश कृष्ण से कहने लगे कि उसका तो बल का पता ही नहीं लग रहा कि उसमें कितनी शक्ति है, कितना बल है। यदि आप मेरे साथ चलते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं ही भाग जा रहा हूं।
भगवान ने कहा कि तुम्हें बड़ा अभिमान आया, अहंकार आया कि मैं तो बड़ा बलशाली हूं, करो युद्ध। कि हे प्रभु आप चलो तो ठीक है, नहीं मैं तो भाग जाऊं। तब भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके उसे बीच से चीरा, दिशाएं बदल करके फेंका। इस प्रकार भीमसेन को समझा दिया। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। भीमसेन ने जिस प्रकार से भगवान ने इशारा दिया उसी प्रकार से जरासंध को उठाया और बीच से चीर दिया और चीर करके दिशाएं बदल करके फेंक दी। इस प्रकार जरासंध का वध कराया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करा करके वहां से अब राजसू यज्ञ में पधारे। जब राजसू यज्ञ में पधारे तो वहां राजसू यज्ञ का शुभारंभ चल रहा था और वहां पर चर्चा चल रही थी कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। आप बताएं, यदि आपके यहाँ यज्ञ होता है तो सबसे पहले पूजा किसकी करोगे? किसकी करते हैं जब यज्ञ चलाते हैं? तो यज्ञ में सबसे पहले भगवान की पूजा होती है। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे, शिशुपाल जैसे भी बैठे हुए थे। तो हे सहदेव तुम्हारे बाबा हैं। सहदेव ने कहा कि प्रथम पूजा के अधिकारी तो द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। जैसे ही तुम्हारे बाबा सहदेव ने कहा कि प्रथम पूजा के अधिकारी द्वारिकाधीश हैं, इतने में शिशुपाल को क्रोध आ गया। और जब शिशुपाल को क्रोध आया और वो भगवान को गाली देना प्रारंभ हुआ। और जब शिशुपाल की 101 गाली पूरी हुई, इतने में ही सुदर्शन चक्र ने जा करके शिशुपाल का भी सिर धड़ से अलग कर दिया, शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने शिशुपाल का वध किया। अब महाराज यज्ञ का शुभारंभ हुआ। देखिए महाराज, यज्ञ चाहे जैसा भी हो, कैसा भी यज्ञ हो, चाहे वो भागवत यज्ञ हो, चाहे अन्य कोई यज्ञ हो, तो यज्ञ में सहयोग सभी को करना चाहिए। और जब सहयोग करते हैं तो महाराज हमारा जीवन भी कृतार्थ होता है। और जब यज्ञ चलता है तो अलग अलग समितियां भी बनाई जाती हैं, क्योंकि यज्ञ में केवल एक ही कार्य नहीं होते, अनेक कार्य होते हैं। तो महाराज भगवान ने कहा कि आप सभी एक एक काम बांट लो। तो भगवान ने दान का भंडार जो है वो दुर्योधन को सौंपा कि आप जितना दान लगेगा इस यज्ञ में उतना आप दोगे। उसके बाद भगवान ने भोजन भंडार का मालिक भीमसेन को बनाया। आप में से कौन बनना चाहे? अच्छा, धन का मालिक कौन बनना चाहे? देखो एक भी हाथ ना उठा लो कि कहीं हमारो जितना जमा पूंजी है सब खर्च है गई जाए यज्ञ में, तो फिर कहां से दोबारा मिलो ना मिलो। अच्छा, भोजन भंडार का मालिक बनोगे? बन जाओ, कोई बात नहीं, हम बना देते। अब यह बात को डर है कि कहीं भोजन कम पड़ गो तो फिर हैं? अब पड़ेगा तो कम है ही है, क्योंकि आपकी जो भावना है वो कैसी है कि हम दो खावे तो सामने वालों भी दो ही खाता होगा। अंदाज लगाते हो ना, कितनी खा लेगा? हम जब दो खा रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा वो 3 खाएगा, 4 खा लेगा।
और 2 खाने वाला 4 खाने वाला दूसरे को भरपेट भोजन नहीं करा सकता, उसे अंदाज़ा ही नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा कि ये 2 और 1 खाने वालों को तो भोजन भंडार का मालिक बनाना मत। क्यों नहीं बनाना? कि अपने हिसाब से भोजन बनवाएंगे, कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही बनाओ, कहीं कम नहीं पड़ रहा। यदि भोजन भंडार का यदि मालिक बनाना है तो भीम दादा को बनाओ, कि जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा खिलाने की सामर्थ्य रखता है। तो भोजन भंडार का मालिक भीम दादा को बनाया गया। अब आती है, अब भोजन बन गया, अब जो तब परोसोगे कौन कौन? और अब देखो परोसने वाले कैसे, सुनो। अब देखो महाराज परोसने, देखिए परोसने की एक बड़ी सुंदर विधि होनी चाहिए। कैसी सुंदर विधि? जब आपके यहाँ पर कोई मेहमान आता है ना, कैसे पवाते हो? कैसे पवाते हो? 4 रोटी खट्टी दद्दी सब्जी भर के कटोरा में रख दी, खा ले, ऐसी पवाओ? पवाने की विधि कैसी होनी चाहिए कि भोजन यदि हमारे यहाँ कोई भक्त आया है, कोई रिश्तेदार आया है, तो उसे कैसे पवाते हैं? ये मैया द्रौपदी से सुनो, वो क्या करती है, जितने भी आते हैं ना उनका पेट भर जाता है। और कभी भी हमारे साथ कथा श्रवण करने पहुंचे संजय कॉलोनी 23 सेक्टर गली नंबर 40 में, और वहां जब भोजन करने पहुंचो ना, तो सत्य कहूं मैयाओ, वहां जैसी माता ही नहीं। तुम्हारा पेट भर गया और पता पीछे पीछे से सामान लेकर आएंगे, पहले तो तुम्हें भोजन से ही पेट भरा देंगे। ये महाराज थोड़ा सा इतना, ये मैं प्रभु की कृपा से लेकर आया हूँ, प्रभु को प्रसाद है, थोड़ा सा पा लो। अब वो जैसे तैसे गले के अंदर गया, फिर दूसरा वस्तु लेकर आ गए। अरे महाराज जामे से थोड़ो, अरे महाराज हमने बड़ी दूर से मंगाया हो, अरे महाराज आपके लिए। तो इस प्रकार भोजन पवाते हैं वहां, और मैया द्रौपदी भी वैसे ही पवाती हैं। अरे नहीं इसमें, अरे थोड़ा सा तो है, थोड़ा और पालो। जब माताएं, देखा है ना कि जब गांवों में, आज शहर में तो ये नहीं रहा, गांवों में अभी भी है थोड़ा बहुत, कि जब वो साग बना लेती हैं और साग बना करके जब आप अपने परिवार के सदस्यों को परोसती हैं भोजन, अरे इतनी अच्छे मन से तो हमने साग बनाया हो, कितना सुंदर बनोगे, और थोड़ी 1 रोटी और पा लो, जबरदस्ती। ऐसे नहीं कि भोजन ले लो है और दे महाराज, महाराज और पावो। जब तुमने दो पूड़ी रख दी या 2 रोटियां रख दी, उसके बाद और पाओगे महाराज, तो महाराज तो सामने से मना ही कर देगा, रहने दो है गया। ऐसे परोसने की नहीं, परोसना यानी प्रेम से परोसते जाओ। अरे नहीं महाराज थोड़ा और, अरे महाराज अभी हमने कहा अपने एक हमारे हाथ की ले लो। तो परोसने की सेवा जो है वो मैया द्रौपदी को दी गई, कि उन्हें परोसने की विधि अच्छी पता था। अब सभी ने उस यज्ञ में, हर किसी ने अच्छी सेवाएं ली और सभी अच्छी ही लेते हैं। जहां देखते हैं कि ये सेवा हमारे लायक नहीं है, तो उस सेवा को हाथ नहीं लगाते हैं। कैसी सेवा है कि यदि भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, भक्त कोई पा करके चले गए और थाली वहीं रह गई, हर कोई नहीं उठाता। यदि वो थाली आज का वक्त उठाएगा तो दूसरा देखा, अरे तुमने थाली उठाने का काम किया, तुझे और कुछ कार्य नहीं मिला उसमें। बहुत से कार्य होते हैं, इसको जैसे झूठन उठाना पाप मानते हैं, एक अपनी बेइज्जती मानते हैं। तो जो झूठन उठाना या झूठ उठा करके फेंकना जो पाप मानते हैं या अपनी बदनामी मानते हैं, तो सुने क्या है कि जब यज्ञ में सारे कार्य हो रहे थे, तो भगवान ने देखा कि इस यज्ञ में जितने भी भक्त आएंगे
उनके लिए सेवा मुझे लेनी चाहिए कि सभी ने कुछ ना कुछ सेवाएं ली हैं और मुझे भी कोई सेवा मिलनी चाहिए इस यज्ञ में। तो भगवान ने सभी से कहा कि तुम अपने सारे कार्य अपनी ईमानदारी से करो, मैं अपना कार्य करूं, मुझे भी इस यज्ञ में सेवा लेनी है। तो भगवान ने क्या लिया इस सेवा कि जितने भी यज्ञ में साधु संत गृहस्थ पधारते थे सबके चरण धो करके अपने पीतांबर से पहुंच करके और यज्ञ में जाकर के बैठारा करते थे। ये सेवा सबसे ज्यादा कठिन है। क्या आप किसी के चरण धो सकते? कदाचित नहीं, क्योंकि अंदर अहंकार जो बैठा। ऐसी सेवाएं लेनी चाहिए यज्ञ में। जब यज्ञ में ये सारी सेवाएं हो गई, यज्ञ का शुभारंभ हुआ, तो यज्ञ में वहां पर दुर्योधन का भी आगमन हुआ। जैसे ही दुर्योधन का आगमन हुआ, पांडवों के महल को देखता है तो दीवारों से दरवाजा दिखाई देती है, दरवाजा जो है वो दीवार दिखता है। पानी में आंगन का आवास हो जाने की वजह से वो पानी में गिर गया, और जैसे ही पानी में गिरा तो द्रौपदी मैया ऊपर खड़ी हुई थी, उन्होंने देख करके हंस गई और कहा कि अंधे का तो अंधा ही होता है। इतना कहने के बाद 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, लेकिन राजन, महाभारत इतना विचित्र युद्ध हुआ, बिना किसी कारण के दोनों परिवारों में युद्ध होता है, लेकिन तुम्हारे बाबा पांडवों ने भगवान द्वारिकाधीश मेरे प्रभु के चरण रूपी नौका का सहारा ले लिया, तो उन्हें विजय श्री प्राप्त हो गई। और जब विजय श्री प्राप्त हो गई और भगवान जो हैं गौलोक धाम को चले गए, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और उस ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया, और श्राप के उपरांत अब मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार तुम्हारे बाबा पांडवों को और आपके जीवन की गाथा मैंने कह सुनाई। अब श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, लोग हमेशा रिश्तेदारी निर्भर रहते हैं, मित्रता पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मित्र कैसा होना चाहिए? जब मित्र की बात आती है तो सुदामा जी का और भगवान द्वारिकाधीश की मित्रता याद आ जाती है कि भगवान के 2 सखा होते हैं। 2 सखा कौन कौन से हैं? एक ज्ञान से भरे उद्धव जी और एक प्रेम से भरे सुदामा जी। कि सुदामा जी प्रेम से भरे हुए, ज्ञान से भी वैरागी चित्त वाले हैं, शांत चित्त वाले हैं, जितेंद्रियों को वश में करने वाले सुदामा जी हैं। ऐसा कहा जाता है कि कंस के वध के बाद भगवान द्वारिकाधीश जो है राजा उग्रसेन को राज पर विराजमान करके सौंप करके उसके उपरांत वो गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा प्रदान की। जय श्री राधे। नदिया की धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, हाँ धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, हाँ धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, हाँ धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, हाँ धारा बही जाए रे। राधा नाम नदिया
नदिया की धारा बह जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे। जय हो हरि बोल मीठी मीठी तालियों के साथ। श्री राधे। हरि बोल जय जय श्री राधे। ब्रह्मा नाम रटेले पोथी। ब्रह्मा नाम रटेले पोथी। ब्रह्मा नाम रटेले पोथी। रटेले पोथी रटेले पोथी। रटेले पोथी रटेले पोथी। ब्रह्मा नाम रटेले पोथी। ब्रह्मा नाम रटेले पोथी। पोथी के पन्ना नदिया में बहे जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे। पोथी के पन्ना नदिया में बहे जाए रे। पोथी के पन्ना नदिया में बह जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे। धारा बही जाए रे। हाँ धारा बही जाए रे। धारा बह जाए रे। धारा बह जाए रे। धारा बही जाए रे। हाँ धारा बही जाए रे। धारा बह जाए रे। धारा बह जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे। जय हो हरि बोल। रटेले डमरू। शंकर नाम रटेले डमरू। शंकर नाम रटेले डमरू। रटेले डमरू रटेले डमरू। रटेले डमरू रटेले डमरू। शंकर नाम रटेले डमरू। शंकर नाम रटेले डमरू। डमरू की डम डम नदिया में बही जाए रे। डमरू के डम डम नदिया में बही जाए रे। डमरू की डम डम नदिया में बही जाए रे। डमरू के डम डम नदिया में बही जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। धारा बही जाए रे। हाँ धारा बही जाए रे। धारा बही जाए रे। हाँ धारा बही जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। जय हो
गणपत रटेले गणपत गौरा नाम रटेले गणपत गौरा नाम रटेले गणपत गणपति के लड़ुआ नदिया में बह जाएंगे गणपत के लड़ुआ नदिया में बह जाए गणपति के लड़ुआ नदिया में बह जाए रे गणपत के लड़ुआ नदिया में बह जाए राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे नदिया की धारा बह जाए धारा बही जाए रे हाँ धारा बही जाए रे धारा बह जाए हाँ धारा बह जाए धारा बही जाए रे हाँ धारा बही जाए रे धारा बह जाए हाँ धारा बह जाए राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नदिया की धारा बह जाए राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बह जाए जय हो हरि हनुमत नाम रटेले झंझा हनुमत नाम रटेले गंगा हनुमत नाम रटेले झंझा हनुमत नाम रटेले गंगा रटेले झंझा रटेले झंझा हनुमत नाम रटेले झंझा हनुमत को झंझा नदिया में बह जाए रे हनुमत को झंझा नदिया में बह जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे धारा बही जाए रे हाँ धारा बही जाए रे धारा बही जाए रे हाँ धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की 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 धारा बही जाए रे महाराज कहते हैं हे राजन मैं तुम्हें एक सुंदर सी कथा सुनाता हूँ कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। जब हम लोग आदर्श मित्रता की बात करते हैं तो सुदामा जी और द्वारिकाधीश के प्रेम की मित्रता की बात याद आ जाती है। सुदामा जैसा कोई मित्र नहीं हुआ क्योंकि प्रेम से भरे सुदामा जी हैं, वैरागी हैं, जितेंद्रिय हैं और इंद्रियों को वश में करने वाले सुदामा जी हैं। ऐसा कहा जाता है भागवत जी में कि एक दिन की बात है कि गुरु माँ ने सुदामा जी को कुछ चने दिए और भगवान जो है
वो संदीपन ऋषि की आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए हुए हैं। वहां गुरु माँ ने भगवान कृष्ण को और सुदामा जी से कहा कि अभी संविदा खत्म हो चुकी है, संविदा नहीं है, आप ऐसा करें, समय है अभी जंगल में जाकर के कुछ लकड़ियों को काट कर ले आओ, जिससे शाम का भोजन बन जाएगा। तो गुरु माँ का आज्ञा का पालन करते हुए दोनों मित्र जो हैं चल दिए। तो इतने में ही गुरु माँ ने सुदामा जी के हाथ में चने दिए कि आप दोनों जंगल में जब ज्यादा भूख सताए तो ये थोड़े थोड़े चना दोनों खा लेना। तो महाराज सुदामा जी के हाथ में वो चने दे दिए। अब वो चनों को लेकर के सुदामा जी और कृष्ण जो हैं वन की ओर चल दिए। वन में गए, भगवान द्वारिकाधीश जो है वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सुदामा जी को चढ़ना नहीं आता था, वो पेड़ के नीचे बैठे। कुछ देर के बाद आंधी सी आई। आंधी आई तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि देखो आंधी सी आ रही है। आंधी आते ही समय एकदम काला घना जंगल बन गया, काला सा बादल छा रहे हैं। जब काले से बादल छाए, बादल गरजने लगे और गरजने के साथ मेघमाला इतनी तेज बरसने लगी, तड़ तड़ बड़ी जोर की बारिश आने लगी। और जब बारिश आई और बारिश आने से अब तो सुदामा जी डरे। इधर कन्हैया पेड़ पर चढ़े हुए हैं और जब पेड़ पर चढ़े हुए कन्हैया से अब इधर भगवान जो कहते हैं सुदामा जी से कि सुदामा जी तुम इस वृक्ष से अलग मत जाना, क्योंकि ये थोड़ा घना है, इसके नीचे बारिश कम आएगी। और भगवान जो है वो वहीं पर पेड़ पर भी बैठे हैं। अब कुछ देर है गई, बारिश बंद नहीं हो रही, फिर और देर हुई, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब तो महाराज सुदामा जी जो है उन्हें भूख लगने लगी। और जब भूख लगने लगी तो उन्होंने क्या किया, जो गुरु माँ के द्वारा दिए हुए चने थे वो खाने लग जाते हैं। जब गुरु माँ के द्वारा दिए हुए चने खाने लगे तो चनों की आवाज को सुन करके मुंह चल रहा था सुदामा जी का। तो कन्हैया ने पूछा, अरे सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे कि खा क्या रहा हूं, ये तुम्हारी जो बारिश हो रही है ना, पवन देवता तीव्र गति से चल रहे हैं ना, इसलिए मेरे ठंड की वजह से दांत बजने लगे हैं, दांत बज रहे हैं। झूठ कह दिया, झूठ बोल दिया अपने मित्र कन्हैया से। तो कहा भी जाता है, कहते भी हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, चाहे हो निर्धन चाहे होए कोड़ी। इधर महाराज शिक्षा पूरी हो जाती है। जब भगवान द्वारिकाधीश की शिक्षा पूरी हो गई, वो अपने घर चले गए, मथुरा आ गए। और इधर सुदामा जी की भी शिक्षा पूरी हो गई तो वो अपने घर आ गए। समय धीरे धीरे निकलता गया। इधर सुदामा जी का विवाह हो जाता है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। और सुदामा जी पर संतान हुई, 4 संतान है सुदामा जी पे। आप देखिए सुदामा जी का जीवन कितना विचित्र हुआ। सुदामा जी के यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो चुकी है। एक दिन अपनी धर्म पत्नी और बच्चों से सुदामा जी कहने लगे कि देखो मेरा जो मित्र है ना वो द्वारिकाधीश कृष्ण है। जैसे ही कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण है, अब तो महाराज सुशीला कहते हैं कि जब तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं तो मिलने भी चले जाया करो। तो सुदामा जी कहते हैं कैसे जाएं?
हमारे जीवन में इतनी गरीबी है, कैसे जाए? और मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण वो नहीं जो मांगा करते हैं। ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, चाहे कितना भी जीवन में संकट आए, लेकिन भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को है, लेकिन भिक्षा मांगने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। अब सुदामा जी कभी भिक्षा नहीं मांगते। सुदामा जी को लोग दरिद्र कहते हैं। मैंने बहुतों के मुख से सुना है कि सुदामा जी दरिद्र हैं, लेकिन भागवत तो कहीं नहीं कहती कि सुदामा जी दरिद्र हैं। वेद व्यास महाराज ने तो कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी दरिद्र हैं। दरिद्र कौन है? भागवत कह रही है कि दरिद्र वो है जिसके मन में संतोष नहीं, असंतोषी है, वह दरिद्र है। तो मैं एक सुंदर सी कथा सुनाती हूं कि एक समय की बात है कि एक महात्मा जी थे। वो घूमते फिरते हुए नगर में आए। जब नगर में आए तो उन्हें एक कौड़ी मिली। आज जिसे हम पैसा कहते हैं, उस समय कौड़ी कहा जाता था। कौड़ी मिली तो उन महात्मा जी ने उस कौड़ी को जय श्री राम, कौड़ी को लेकर के और अपने भिक्षा पात्र में डाल लेते हैं। तो एक सज्जन ने पूछा भी कि आप इस कौड़ी का क्या करेंगे? आप तो बैरागी हैं, विरक्त हैं, आप इसे लेकर के क्या करेंगे? तो संत जी ने कहा कि हमारे तो किसी काम की नहीं है, हमारे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन कोई मिलेगा, कोई दरिद्र मिलेगा, उसे दे दूंगा। संत जी चारों धामों में घूमे, लेकिन कोई दरिद्र नहीं मिला। जब चारों धामों से घूम करके आ रहे थे तो महाराज पश्चिम दिशा की ओर से चले तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मारो काटो। इतने में एक सज्जन ने आकर के उन संत जी से कहा कि रास्ता संत जी छोड़ दें। पूर्व के दिशा ने पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है। संत जी जो हैं वो भगवान के भजन में मग्न थे, तमन्ने थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। खूब सज्जन चिल्ला रहे, मार्ग छोड़ दो, अरे संत जी मार्ग छोड़ दो। लेकिन संत जी भगवान के भजन में लीन हैं। कुछ देर बाद सेना आ रही है, कोई तलवार से मारा काटी पीटी चल रही। तो संत जी की समाधि थोड़ी हटी तो पूछा भी, करी क्या हो रहा है? तो कहा कि पूर्व का राजा जो है वो बड़ा धन में भी बड़ा है और बलवान भी है, और पश्चिम का राजा थोड़ा धन में कम है और उसका बल अधिक नहीं है। इसलिए वो चढ़ाई करके उनके जो राज्य का है वो सारा कुछ धन वैभव लूटने के लिए जा रहा है। अब तो संत जी कहते हैं मिल गया। तो सज्जन ने पूछा क्या मिल गया? कि आपके सामने आएगा तो देख लेना। जैसे ही राजा संत जी के सामने आए और संत जी से कहने लगा, राजा कि मार्ग छोड़ दो संत जी, हमारा हमें लेट हो रहा है, आप मार्ग छोड़ें। संत जी ने कहा मार्ग नहीं छोड़ेंगे, पहले बताओ कहां जा रहे हो? बोले धन लूटने। क्यों? क्योंकि हमारे पास धन की अधिकता नहीं है, धन कम है। उसी समय संत जी ने वह कमंडल से कौड़ी निकाली और राजा से कहा कि हाथ पसारो। राजा ने सोचा कोई कुछ सुंदर सी वस्तु देगा या हाथ देखेगा मेरा। इतने में संत जी ने वो कमंडल से कौड़ी निकाल करके राजा के हाथ पर धरते हुए कहा कि तुम जैसा दरिद्र मैंने जीवन में नहीं देखा। कि दरिद्र, तुम में इतना धन होने के बाद भी असंतोषी हो, संतोष नहीं है, तो तुम जैसा दरिद्र नहीं।
तो दरिद्र वह है कि जिसके जीवन में संतोष नहीं है, धन होने के बाद भी असंतोषी है। दरिद्र उसे कहा जाता है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। गरीब तो सभी है। देखो अभी दान मांगने जाए सब गरीब है, और जब कहीं लड़ाई की बात आती है तब सब रईस हैं। इतने बड़े धनवान हैं, फिर तो कहेंगे लग जाए 2-4 लाख कोई दिक्कत नहीं है, तो तुझे ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। होता है ना। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, दरिद्र वही कहा जाता है जिसके जीवन में संतोष ना हो, असंतोषी रहता हो। कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितना भी संपदा हो, कितना भी धन हो, लेकिन उसके मन में असंतोष है, तो वही सबसे बड़ा दरिद्र कहा जाता है। तो एक दिन सुदामा जी की पत्नी जो है गरीब है, अब वो अपने पति से कहती हैं कि तुम तो कई बार कह चुके हो कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, क्यों नहीं जाते अपने मित्र से मिलने? अरे अपने मित्र से मिलने तो जाओ। जब से मुझे लग रहा है विवाह करा करके लाए हो मेरा, तब से तो अपने मित्र से मिलने ही नहीं गए। और सुदामा जी का जीवन कैसा है? यदि सुबह को रोटी मिलती है तो शाम को नहीं, और शाम को भोजन मिल जाता है तो सुबह नहीं, और किसी दिन तो ऐसा होता है कि 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता। ऐसा जीवन है सुदामा जी का। और केवल सुदामा जी का ही नहीं, सुदामा जी के यहाँ पर 4 संतान हैं। वो संतान जब माँ से रोटी मांगती है, जब सुशीला से जाकर के कहती है माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन दो। और सुशीला बच्चों को बहलाने लग जाती है। पहले रसोई घर गई तो देखा उसमें कुछ नहीं है, जो भी है सारा खाली है। आंसू पहुंचती है रसोई घर में खड़े होकर के, हे नाथ कैसी कृपा है तुम्हारी, क्या है मेरे जीवन का, ये बच्चों ने क्या बिगाड़ा है जो इन्हें भूखा रहना पड़ता है। और आंसू पोंछ करके बाहर आई, बच्चों से कहती है लाला मोको याद ना रही, आज तो एकादशी है। बच्चे कहते माता तूने पहले तो नहीं बताई। बच्चों से माँ कहती है बेटा भूल गई थी, आज तुम्हारे पिताजी भी बाहर गए, देखो एकादशी है, आज एकादशी में यजमान के यहाँ पूजा करने जाएंगे तो वहां से कुछ मिल जाएगा, पूजा इत्यादि करके आएंगे। बच्चों को बहलाती हैं, शाम हो जाती, कुछ नहीं मिला। सुबह हुआ, फिर कहा कि माँ भूख लग रही है बड़ी जोर की, सुधा सता रही है। माँ बच्चों की तरफ देख करके एकांत में जाकर के रोते हैं। माता पिता हमेशा एकांतिक रोते हैं, बच्चों को विदित नहीं होने देते हैं कि तुम्हारे जीवन में संकट या हमारे जीवन में संकट है। अब सुशीला जो है रोती है। एक दिन अपने पति से कहा कि कितने दिन हो जाते हैं बच्चों को बहलाते, तीसरे दिन भोजन मिलता है तो 4 दिन के लिए फिर भोजन नहीं मिलता। और सुदामा जी जब खेत कट जाते थे ना, तो वहां से जाकर के गेहूं बीन कर लाते और ला करके धो करके टिक्कड़ बनाते हैं। और टिक्कड़ बनाकर 4 सदस्य हैं, यदि बच्चों को ज्यादा सताती थी, भूख सताती थी, तो बच्चे वो भी खा जाते थे, तो दोनों धर्म पत्नी और धर्मपति भूखे रह जाते। सुदामा जी कहते थे हे ईश्वर, हे द्वारिकाधीश, तेरी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही ठीक। ज्यादा कष्ट जीवन में आया, जब ज्यादा गरीबी आ गई, सुशीला पर झेली नहीं गई, तब अपने प्राण नाथ के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, हे नाथ मेरे कहने से एक बार तुम द्वारिका जाओ। सुदामा कहते कैसे जाओ? वहां जाने के लिए तो कुछ तो भेंट रूप में चाहिए, और एक बड़े वर्षों के बाद मित्र से मिलने जाऊं।
सुशीला कहती है इसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। अब देखिए सुशीला मैया जो है, अब वो पड़ोसियों के पास जाती हैं, और जब पड़ोसियों के पास गई, पड़ोसियों से जाकर के कहती हैं कि आज मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, अपने बचपन के सखा से मिलने जा रहे हैं। आज आपके यहां से मुझे एक मुट्ठी तंदुल मिल जाए। तो पड़ोसी डांट कर पड़ती है कि पहले लेकर के गई वो तो देने नहीं आई और फिर मांगने आ गई। सुशीला हाथ जोड़ती है कि इस बार दे दो, मैं सारा जो तुम्हारे पास से लेकर गई हूँ सारा चुकता कर दूंगी। इस पड़ोसी फिर कहती है कि अभी दिया नहीं, पहले का क्या भरोसा, बाद में दो ना दो। सुशीला वहां से चली आई और आकर के फिर दूसरे द्वार पर द्वार खटखटाया। जब द्वार खटखटाया, पड़ोसन निकल कर आई, सुशीला को देखकर फट सीना किवाड़ बंद कर लिया। सुशीला वहीं खड़ी की खड़ी रोती रह गई। जब रोने लगी, सुशीला ने 2 दिन तक अपने पड़ोसियों से जा करके मांगा कि मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं उनके भेंट रूप में। तो जब 2 दिन मांगा माताओं तो मैया को दया आई, 5 घरों से तंदुल मिले और ला करके उसने एक कपड़े में बांधे। जब एक कपड़े में बांधे और कपड़े में बांध करके, और ऐसा कपड़ा जो उनके यहाँ पर साबुत कोई कपड़ा नहीं है, जो साबुत कपड़ा नहीं है तो महाराज यहाँ पर सज्जन भी कहते हैं, संत भी कहते हैं कि देवी सुशीला ने इसलिए वो वस्त्र में बांधे, ऐसा वस्त्र उनके पास ही था कि जब मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण देखे तो देखते ही समझ जाए कि इनके यहाँ पर तो वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं। अब सुदामा जी से सुशीला कहती हैं कि ऐसा करें कि अब आप जाने की तैयारी करें, आप नहा लें और नहा करके स्नान करके आप जाने की तैयारी करें। और जैसे ही सुदामा जी ने नहा करके और जाने की तैयारी करी तो महाराज आज सुशीला अपने पति से कैसे कह रही है कि हाथ जोड़ के कहे सुशीला पूरी द्वारिका जाइए, कि हाथ जोड़ के कहे सुशीला पूरी द्वारिका जाइए, मायापति माया से जाकर बांध गठरिया लइए। क्या कह रही है सुशीला? सुशीला कहती है कि आप अब अपने मित्र द्वारकाधीश के पास जाओ और जाकर के बांध के गठरिया लाना। अब तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया अब मैं बिल्कुल ना जाऊं, देवी तूने मुझे इसलिए भेज रही कि मैं अपने मित्र से मांगने को जाऊं, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊं देवी, कि मैं अपने मित्र से मांगू ये कदाचित मुझे मंजूर नहीं, अब मैं मांगने नहीं जाऊं। या तुम मांगने की खातिर कुछ लाने के खातिर भेज रही है तो बिल्कुल नहीं जाऊं। सुशीला फिर हाथ जोड़ती है, कहती है हे नाथ आप जाओ तो सही एक बार। कि हाथ जोड़ के कहे सुशीला पूरी द्वारिका जाइए, मायापति माया से जाकर बांध गठरिया लइए। हाथ जोड़ के कहे सुशीला पूरी द्वारिका जाइए, मायापति माया हाथ जोड़ कर
आ जाने से तेरी शान नहीं घट जाएगी। कृष्ण जी की कृपा से तेरी कंगाली घट जाएगी। कृष्ण जी की कृपा से तेरी कंगाली घट जाएगी। अरे कृष्ण जी की कृपा से तेरी कंगाली घट जाएगी। कृष्ण जी की कृपा से तेरी कंगाली घट जाएगी। हाथ जोड़ के कहे सुशीला पूरी द्वारिका चाहिए। मायापति माया से जाकर बांध गठरिया बांटे से बिपता बट जावे, बांटे से बिपता बट जावे, जीवन भर सुख पाइए। बांटे से बिपता बट जावे, जीवन भर सुख पाइए। मायापति माया सह जाकर बांध कटरिया लिए। मायापति माया सह जाकर बांध कटरिया लिए। विष्णु जी का अवतारी वो बृहस्पति नंद दुलारा। विष्णु जी का अवतारी वो बृहस्पति नंद दुलारा। भक्तों की रखवाली करता जग का पालनहारा। भक्तों की रखवाली करता जग का पालनहारा। बालापन का यार सुदामा, बालापन का यार सुदामा, सुख दुख की बतलाइए। बालापन का यार सुदामा, सुख दुख की बतलाइए। मायापति माया से जाकर बांध कटरिया लिए। 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 हरि बोल। गंगा यमुना सरस्वती के निर्मल जल से नहाना। 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 छप्पन भोग 3600 व्यंजन जी भर के सो पाना। छप्पन भोग 3600 व्यंजन जी भर के दुख पाना। छप्पन भोग 3600 व्यंजन जी भर के सो पाना। छप्पन भोग 3600 व्यंजन जी भर के सो पाना। आनंद काना कहे ठिकाना, आनंद काना रहे ठिकाना, रुच रुच भोग लगाइए। आनंद काना
कुछ भोग लगइए मायापति माया से जाके बांध कटरिया लइए मायापति माया से जाकर बांध कटरिया लइए जय हो राम ब्रजवासी गावे करनी चाहिए प्रीत पिया राम ब्रजवासी गावे करनी चाहिए प्रीत पिया बिन मांगे मोती मिल जावे मांगे मिले न भीख पिया बिन मांगे मोती मिल जावे मांगे मिले न भीख पिया मानो मेरी सीख पिया मानो मेरी सीख पिया तो घर घर अलग जगइए मानो मानो मेरी सीख पिया तो घर घर अलग जगइए मायावती माया से जाकर कटरिया लइए मायावती माया से जाकर बांध कटरिया लइए अरे मायापति माया से जाकर बांध कटरिया लइए अरे मायापति माया से जाकर बांध कटरिया लइए मायापति माया से जाकर बांध कटरिया लइए युग में सबसे एक अच्छा गुण है। कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से मुक्ति मिल जाती है, परम धाम मिल जाता है, कीर्तन करने से ही। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तक आपने मुझसे हजारों लाखों प्रश्न किए हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तो राजा परीक्षित कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न है। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, प्रश्न मेरा ये है कि आप मरोगे। अब आप सभी बताएं कि मरोगे आप। कौन कौन मरना चाहता है? देखो इधर तो कोई हाथ भी ना उठा रहा कि मर गए तो हमारी संपत्ति कौन लेवेगा, हमारा धन रह जाएगा और हमारे जो वस्त्र आभूषण तिजोरी भरी रखी है ये भी रह जाएंगे। तो कोई हाथ नहीं उठाए रहे को मरेंगे तो फिर सब यहीं रह जाएगा। तो राजा परीक्षित क्या कहते हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज से, सुने कि महाराज मैंने तो जन्म ही नहीं लिया तो मरना क्या। जो जन्म लेता है उसे मरना होता है। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित के मुख से सुना तो वो तुरंत खड़े हो गए कि अब मुझे मेरी कथा जो मैंने आपको सुनाई वो सफल हो गई। तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि महाराज का पूजन किया। पूजन करने के बाद श्री सुखदेव मुनि महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी सभा उठ करके चली जाती है और तक्षक नाग ने आकर के राजा परीक्षित को डस लिया। लेकिन वो तो भगवान के धाम को कब के पधार गए, भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का
निरूपण हुआ। और देखिए, ओम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। ॐ नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्।